राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे संजय गांधी के बारे में। विवादों के बावजूद भी जो है एक लोकप्रिय नेता थे संजय गांधी। पिछली शताब्दी का जो है 7वां दशक भारतीय राजनीति का एक यादगार दशक माना जाता है। इस दशक के दौरान भारत के जो है राजनीतिक पटल पर एक ऐसे नेता का उदय हुआ था जो अपने जो अल्पायु में ही वह कारनामा कर गया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। इस नेता का नाम था संजय गांधी। कांग्रेस पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता होने के साथ साथ नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक विरासत के अघोषित वारिस भी थे संजय गांधी। माना जाता है कि वो अगर जिंदा होते तो इंदिरा गांधी के बाद वही कांग्रेस की बागडोर संभालते और कांग्रेस के जो सत्ता में होने पर प्रधानमंत्री भी बनते। मगर 34 साल की जो है कम उम्र में जो है इस नेता से जो है हमें मरहूम होना पड़ा। राजनीति में और देश के लिए कुछ अलग करने की चाहत उन्होंने जो है पर्दे के पीछे से कई ऐसे फैसले लिए कि विवादों से जो है उनका चोली दामन जैसा रिश्ता बन गया था। 70 के दशक में भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले संजय गांधी पहले तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते थे, परंतु उनका मन यहाँ नहीं रमा। फिर उन्होंने जो है अपने बड़े भाई राजीव गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया, परंतु यह काम भी जो है उन्होंने नहीं जचा। वास्तविकता यह थी कि उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था, वह था राजनीति में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना। हालांकि अल्प आयु में ही दुनिया से अलविदा होने के कारण वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ जो है विवादों में घिरे रहने के बाद भी देश के जनमानस में उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। नाम संजय गांधी। जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। जन्म स्थान नई दिल्ली। उम्र 33 साल। मृत्यु तिथि जो है 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में जो है मारे गए थे। ऑटोमोबाइल में जो इंजीनियरिंग और प्रशिक्षित जो पायलट। पिता का नाम फिरोज गांधी, माता का नाम इंदिरा गांधी, भाई का नाम राजीव गांधी। विवाहित थे ये मेनका गांधी के साथ। इनका बेटा ही जो है आजकल भाजपा में है, वरुण गांधी। इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही वह जिद्दी स्वभाव के थे। पढ़ाई लिखाई में उनका कभी मन नहीं लगा। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के जो है तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। एकेडमिक योग्यता न होने के बावजूद वह ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके पीछे उनकी कारों के प्रति दीवानगी थी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाहत से संजय ने इंग्लैंड का रुख किया। वहाँ प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस के साथ 3 वर्षों तक इंटर्नशिप किया। जब वह भारत लौटे और हवाई जहाज का पायलट बनने की ट्रेनिंग लेकर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया, परंतु हवाई जहाज उड़ाना संजय गांधी का अंतिम मुकाम नहीं था, वह सिर्फ महत्वाकांक्षा थी। उनका अंतिम मुकाम जो है राजनीति था। यह कहना गलत नहीं होगा कि संजय गांधी का युग भारतीय राजनीति में परिवर्तन का युग था। आज़ादी के बाद देश की सपाट चलती राजनीति में उन्होंने उथल पुथल मचा के रख दी थी। देश पर एक तरत राज करती आ रही कांग्रेस पार्टी को देश की आम जनता का आक्रोश झेलना पड़ा था। वर्ष 1974 तक संजय के पास राजनीति में करने के लिए कुछ खास नहीं था, परंतु इसी वर्ष जब देश में सरकार के विरुद्ध एकजुट विपक्ष ने देशव्यापी हड़ताल विरोध प्रदर्शन किया तो इसमें न केवल इंदिरा गांधी सरकार को झटका लगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी जो है हिचकोले आने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार को एक बड़ा झटका तब लगा जब 25 जून 1975 को सरकार के कामकाज पर कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की और सरकार जो है असहज हो गई। परिस्थितियों को अपने विरुद्ध जाते देखकर इंदिरा गांधी ने आनन फानन में देश में आपातकालीन लगा दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने जो लोकसभा के चुनाव तक को टाल दिया था। राज्यों के गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया था।
प्रेस में सेंसरशिप लागू कर दिया था और जनता को मिलने वाले कई संवैधानिक अधिकारों को भी निरस्त कर दिया था। आपातकाल का विरोध करने वाले नेताओं, कलाकारों, बुद्धिजीवियों सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आपातकाल का यह दौर संजय गांधी के लिए राजनीति का वरदान साबित हुआ। राजनीति में कुछ अलग कर दिखाने के लिए उतावले संजय ने इंदिरा के सलाहकार की भूमिका निभाते निभाते पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे आपातकाल के दौरान अपनी मर्जी चलाते रहे। यह भी कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा लिए गए सारे कठोर निर्णय इंदिरा और उनकी कैबिनेट के नहीं, बल्कि जो संजय गांधी के थे। इस दौरान इंदिरा गांधी ने जहां देश के आर्थिक विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, वहीं संजय ने इससे अलग स्वयं 5 सूत्री कार्यक्रम को जोड़ दिया। जातिवाद के बंधन को तोड़ना, दहेज प्रथा का खात्मा आदि इसमें शामिल थे। संजय के कार्यक्रम को इंदिरा के 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ संबंधित करके 25 सूत्री बना दिया गया। बात करें जो है, इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है भारत की राजनीति में। 1980 में एक बार जो उन्होंने चुनाव का महायज्ञ भी किया था। संजय अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी भी बने थे। कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। इंदिरा और संजय विजय हुए थे। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई थी। संजय गांधी का संपूर्ण जीवन विवादों से भरा रहा है। उनका व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक विवादों से भरा रहा है। पढ़ाई से दूर भागना, जबरन शादी करना, बिना किसी पद और ओहदे के सरकारी कामों में दखल देना उनका जो है व्यक्तित्व था। संजय गांधी का कारों के प्रति दीवानगी जगजाहिर है। वर्ष 1971 में संजय के दबाव में इंदिरा गांधी ने देश में एक ऐसी गाड़ी के निर्माण का प्रस्ताव किया था जिसे देश का मध्यम वर्ग खरीद सके। इस प्रस्ताव को जो है पारित करते हुए जून 1971 में सरकार ने जो है कंपनी एक्ट के तहत मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी की गठन को मंजूरी दे दी। विवाद की वजह कंपनी के प्रबंध निदेशक का इस विषय पर किसी तजुर्बे का न होना, सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, डिजाइन और नेटवर्क पर उठे सवाल। यहाँ तक कहा जाता है कि संजय गांधी की जो है एक महिला मित्र थी चाइना की, मारुति नाम से, तो उसी के नाम पर जो इन्होंने मारुति कार का जो है गठन करवाया था, मारुति कंपनी का। नसबंदी कार्यक्रम पर वही जो है काफ़ी विवाद हुए थे। आपातकाल के दौरान जो है काफ़ी कठोर कानून लगाए गए। इनमें से कानून नसबंदी का भी था, जिसे संजय गांधी ने इसे कड़ाई से लागू करने का आदेश जारी किया था। जनसंख्या को रोकने के लिए, साफ सफाई के लिए शहरी इलाकों से झुग्गियों को हटाने का कार्यक्रम भी उन्होंने चलाया था। उन्होंने नसबंदी कार्यक्रम के दौरान 4 लाख लोगों की जो है नसबंदी करवाई थी। मृत्यु की बात करें तो संजय गांधी हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन थे। 23 जून 1980 को वह दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए जहाज को उड़ा रहे थे। जहाज को हवा में कलाबाजी दिखाने के दौरान वे नियंत्रण खो बैठे और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वह अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। संजय की मृत्यु से 3 महीने पहले मेनका ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था वरुण गांधी, जो आज जो है भाजपा में शामिल है, बीजेपी के सांसद हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो है अपनी इंस्टाग्राम आईडी है अमित मलिक 112 के नाम से। आप जो है इस आईडी जो ज़रूर फॉलो करें ताकि जो हमारी कोई भी अपडेट हो वो जो है इस पर आपको मिल जाएंगी।